हमारे बहुत से युवा अपने को बहुत बदकिस्मत मानते हैं और उनको लगता है कि उनको जीवन दिया ही क्यों जीवन उनको मिला है। ये वीडियो ना मैं उनके लिए स्पेशली बना रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको किस्मत नहीं मिली है, लक नहीं मिला है, तो कमेंट में पहले लिखना कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, या यस लिखना। वीडियो को पूरा टाइम देना। मैं वीडियो के लास्ट में सिद्ध कर दूंगा कि आप बदकिस्मत नहीं है। ये जो आपके मन के भाव हैं, ये आपके आने वाली जो होने वाली घटनाएं हैं, ये आपको ऐसा आप पर प्रभाव डालती हैं कि आप बदकिस्मत हैं, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा हम डीप में जाते हैं। एक मां के गर्भ में जब पुरुष का स्पर्म जाता है, यानी कि वीर शुक्राणु रूप में जाता है, उसके बाद एक बच्चे का एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, फिर वो जन्म लेता है। इतना प्रोसेस सबको पता है। लेकिन इसके पहले अगर हम डीप में जाएंगे तो जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में 2 से 4 करोड़ शुक्राणु वहां पर होते हैं। आप चाहिए तो गूगल कीजिए, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कम से कम 2 से 4 करोड़ शुक्राणु वहां पर होते हैं और फिर उनमें फाइट होती है कि मुझे कौन जीतेगा, आगे जाने के लिए कौन जीतेगा। 90 से 95% जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ताकत नहीं थी, उनमें इतना पावर नहीं था, स्टेमिना नहीं था। कुछ ही शुक्राणु हैं वो आगे के प्रोसेस में जाते हैं। जब वो आगे के प्रोसेस में जाते हैं तो 20, 30, 40 के आसपास संख्या बचती है और फिर 2-4 दिन के बाद जो सबसे पावरफुल होता है या जो सबसे ज्यादा स्टेमिना वाला जो स्पर्म होता है, वो जाके आपका निर्माण करता है या उसके कारण हमारा निर्माण होता है। साइंटिफिक प्रक्रिया है, इसको पूरी तरह से सिद्ध किया गया है। तो अगर जन्म हुआ है ना, तो करोड़ों लोगों से लड़ाई करने के बाद हुआ है। आप सबसे ज्यादा लकी थे, आप सबसे ज्यादा पावरफुल थे, आप सबसे ज्यादा स्टेमिना वाले थे कि भगवान ने आपको यहां पर जन्म के लिए भेज दिया। तभी तो आपका जन्म हुआ ना मनुष्य योनि में। तो आप अपने को बदकिस्मत कहते मानते हैं, क्योंकि अगर आपके पास किस्मत नहीं होती या आपके पास लक नहीं होता तो आप तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आपका जब निर्माण हुआ है तो यह मान लीजिए कि सबसे ज्यादा भाग्य, प्रबल भाग्य आपके साथ था। ये बात आपको पहले जब भी आपके दिमाग में आए ना कि मैं बदकिस्मत हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो इस चीज को याद करना और इसको वीडियो देख लेना। डिटेल में वीडियो मिलेंगे आपको, यूट्यूब भरा हुआ है। दूसरा, अब हम इसके आध्यात्मिक पक्ष में आते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी लोक से ऊपर के भी 7 लोक हैं और पृथ्वी लोक से नीचे के भी 7 लोक हैं। ऊपर के लोकों में सुख है, नीचे के लोकों में दुख है। इसका वर्णन किया गया है। मनुष्य लोक में जिनका भी जन्म होता है, वो मनुष्य लोक का जन्म कर्मों को भोगने के लिए होता है। अर्थात अगर आप ऊपर के लोकों में आपका जन्म होता है, स्वर्ग आदि लोकों में जन्म होता है, तो वहां सुख ही सुख मिलता है, वहां दुख नहीं होता। और अगर नीचे के लोकों में जन्म होता है तो वहां दुख ही दुख मिलता है, वहां सुख नहीं होता। केवल मनुष्य योनि ऐसी है जहां सुख और दुख का कॉम्बिनेशन होता है और सुख और दुख के कॉम्बिनेशन से हमारा जीवन चलता है। और यही एक ऐसी योनि है जिसमें आपको मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे ज्यादा सुंदर अवसर मिलता है। नीचे के लोकों में तो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे क्योंकि आप दुख को भोगोगे, और ऊपर के लोकों में आध्यात्मिकता आती नहीं क्योंकि वो तो सुख में रहते हैं। भगवान कृष्ण
अर्जुन के साथ राजसूय यज्ञ करा रहे थे। और जब वो राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तब क्या हुआ, एक छोटा सा एंट यानी चींटी बोल लीजिए, वो चावल का दाना लेके बार बार यज्ञ में जाके डाल रही थी। अर्जुन ने ये चीज नोट कर ली। अर्जुन ने जब इसे नोट किया कि प्रभु ये चींटी कौन है, देखिए पूरे शरीर से ज्यादा बल से चावल का दाना उठाकर जाके राजसूय यज्ञ में डाल रही है। तो भगवान ने कहा कि ये जो चींटी है ना, ये क्या है, 3 बार का इंद्र है, 3 बार का। और 3 बार का इंद्र पुण्यों के क्षय होने के बाद अब चींटी योनि में गया है और अपना भोग को भोग रहा है। और वो यज्ञ में उसके पास थोड़ी स्मृति है, इसलिए वो यज्ञ में जाकर दाना डाल रहा है। तो सोचिए आप कितने लकी हैं कि आपको मनुष्य की योनि मिली है, गुरु मिले हैं, साधना मिली है, ध्यान मिला है, आध्यात्मिकता मिली है, भारत देश में आप जन्मे हैं। और इसके कारण आप सफल होंगे, इसके कारण आप आगे बढ़ेंगे। अब अगर असफलता आपके साथ आ रही है तो असफलता का मूल्यांकन कीजिए कि वो क्यों आ रही है। प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, आपको मेहनत बढ़ानी है, आपको दूसरों को देना है, जितना हो सके उतना देना, इससे प्रारब्ध आपका कटेगा। आलस को त्यागना है। मैंने हजारों साधकों को सिखाया है, इन 10 वर्षों के बीच में हजारों साधक मेरे पास सीख के गए हैं। और हजारों साधकों में से जिनका जो भी असफलता की ओर जाते हैं, जिनको कोई बीमारी है, जिनका ध्यान अच्छा नहीं है, उसमें 95% केस है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं। दिल पे हाथ रखिए और बताइए, अगर आप असफल हैं और ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठते हैं क्या? 95% या 98% भी कहूंगा ना तो भी कोई अचंभित नहीं होने वाली बात है। 98% आप अपने आलस के कारण असफल हो रहे हैं। पुरुषार्थ करिए, आप बहुत लकी हैं, भले आप पुरुष हो या स्त्री हो, बने तो आप उस लड़ाई के बाद ही है ना, उस फाइट के बाद ही है ना। जब वो फाइट पूरी हो गई है, उस फाइट के पूरा होने के बाद ही आप बन के आए ना। तो अगर आप बन के आए हैं तो आप अनलकी कैसे हुए? इसलिए अपने को जानो, प्रयास करो और सफलता की सीढ़ी की ओर चढ़ो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। अगर बुरा भाग्य भी होगा ना तो भी तुम अपने कर्मों से उसे काट सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।